हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के लिए याद रखना होगा। जैसे पहला सवाल क्या कहता है, 1 नंबर में कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री। और त्रिज्या कितना है? 1 नंबर में सवाल है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। यानी कि ये कितना बनाएगा? 60 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल निकालना था। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर यह फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान अगर दिया रहेगा तो पाई का मान लिखेंगे सवाल वाला, अन्यथा कितना लगाएंगे? 22 बटे। लेकिन इसमें ऊपर में कह भी दिया कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई बराबर कितना लेना है? 22/7 क्या पड़ेगा? यहाँ तो कहा नहीं गया, इसलिए पाई का मान कितना? 22/7। आर कितना का दिया है? 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब दो बार लिख लेते हैं। थीटा मतलब यहाँ कौन से कितना डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री कोण बन रहा है। अब तो ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे कितना है? 360 डिग्री। देखिए 60 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा? आइए वो 6 हो आ जाएगा। अब नहीं कटेगा, कटेगा कि बैठक निचुआ में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ई वाला एरिया का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? लिख लीजिए। कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक एक वृत्त बना लीजिए। इसका क्या? चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, ऐसे। ठीक है, अब इसको हम दो तरीका से भी निकाल सकते हैं चतुर्थांश का। इसका क्षेत्रफल दो तरीका से, बोलिए कौन कौन सा सर? तो या तो एगो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा का चौथा भाग है। या तो दूसरा त्रिज्या जब पता चल जाएगा, चौथा भाग है तो कितना डिग्री कोण बन रहा होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वृत्त जो होता है 360 डिग्री का कोण होता है एल का। किसी भी प्रकार का वृत्त हो, छोटा बड़ा कितना बड़ा हो जाए, लेकिन वो हमेशा कितना डिग्री कोण बनाएगा? 360 डिग्री के। तो ये चौथा भाग है तो हाँ, तो 90 डिग्री। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन यहाँ सवाल में दिया ही नहीं है, ना त्रिज्या दिया न क्षेत्रफल दे दिया। क्या? तो वृत्त की परिधि बराबर दे दिया 22 सेंटीमीटर, है ना? तो आपको या तो त्रिज्या निकालिए या तो क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो आपको परिधि दिया है तो परिधि वाला ही फॉर्मूला लगाना ना होगा, परिधि वाला ही सूत्र लगेगा। दूसरा कोई सूत्र लग सकता है त्रिज्या के लिए? त्रिज्या से संबंधित कोई है सूत्र लिखा हुआ? नहीं है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ तो आप पाई का मान रख भी सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर बटे, नहीं ऐसे करेंगे तो तुम लोग और घबरा देगा। 2 का 2, पाई का मान कितना? 7। त्रिज्या तो पता नहीं है, यो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए 22 का 22, 22 का 22, ये कितने बचा? 2r/7 बराबर में 1, नहीं कुछ तो 1/1। ठीक, अभी देखिए इस 7 यहाँ के गुना हो जाएगा तो 2r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। अभी भी आर नहीं निकला, तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखिए आपको त्रिज्या निकल गया है। आप क्षेत्रफल निकाल करके आप निकलना चाहेंगे या डायरेक्ट? कौन तो पते है, त्रिज्या पते हो गया तो डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थ का मतलब चौथा, है ना? क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? त्रिज्यखंड के जैसा है। या तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बटे भी 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। हम दोनों लिख करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ दोनों तरह का। ठीक है, या तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? वृत्त का
क्षेत्रफल बटे 4। ठीक, तो पाई का मान कितना? 22/7। आर कितना? 7/2। कै बार? 2 बार। थीटा कितना? 90 डिग्री बटे में 360। कोई दिक्कत? और यहाँ भी वही चीज होगा, पाई आर स्क्वायर होता है बटे 4। पाई का मान कितना? 22/7। आर हमारा 7/2। निचुआ में 4 है, एक और 4 दे दी। ठीक है, अब देखिए एगो 7 कट गया। 90 कम 90, 90 चौका 4 और 11 हो गया। अब देखिए 2 11, अब कटे का है कहीं की, तो 11 7 77। 4 दूनी सेंटीमीटर था, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया? यहाँ देखिए जेरिसन, ई 7 चल गया बाबा, फिर 2 का 2 11, कितना 11 7 77। 4 दूनी 8। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं? तो हम दोनों को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का ये त्रिभुज ही है। हाँ परिधि बताए, परिधि इसमें कौन है? हाँ, परिधि जैसे कि कोई भी बिंदु ई जो है एरिया आपका यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे जो एक चक्कर जो पूरा करेंगे और जो लंबाई दूरी है वही हमारा परिधि है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जांचें। देखिए ये घड़ी है, क्या है? 9 1 2। कितना देर में करता है बाबू? 5 मिनट। 5 मिनट में। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जांचें। ये घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मिनट की सुई बराबर क्या हो जाएगा? मिनट की सुई बराबर 14 सेंटीमीटर बराबर त्रिज्या। क्या हो सकता है कि नहीं? त्रिज्या ऐसे ऐसे घूमेगा, टिक 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 टिक, घड़ी देख लो जय है। तो कांटा जो मिनट का सुइया वो किसका काम करेगा? त्रिज्या का। तो त्रिज्या कितना? 14 सेंटीमीटर। तो कितना देर में? 5 मिनट में ना। तो जैसे पहले कांटा होगा यहाँ पे मिनट वाला, ठीक है, यहाँ आई कांटा कहाँ आएगा? 1 पर आएगा, यानी ये जो कोण बना होगा ये त्रिभुज टाइप का बन रहा है। तो ये जो कोण बना यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कोण बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि एक बार पूरा घूमेगा तो कितना डिग्री कोण? 360 डिग्री कोण। आई मिनट वाला कांटा टोटल एक बार घूमता है तो कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। लेकिन कई मिनट? 1 मिनट के लिए है। कई मिनट में? 5 मिनट में। तो 5 से गुना कर देंगे, 1 मिनट में इतना, 5 मिनट में 5 गुना हो जाएगा। तो 60 का 60 है, 60 छक्का 360, 6 5 यानी कितना डिग्री कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि सुई का कांटा जो है 1 मिनट में हमेशा कहीं भी कितना डिग्री कोण बनाता है? 6 डिग्री कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का। वही घंटा का कांटा पूछता है 1 घंटा में बनाता कितना? 360 में कितना भागा देते? 12 से देते भागा, क्योंकि 12 घंटा होता है। घंटा वाला कांटा एक बार एक चक्कर लगाएगा तो 12 घंटा होगा। तो 12 से भागा दीजिए मतलब 30, यानी 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा घंटा वाला? 30 डिग्री। अब मिनट वाला 6 डिग्री। कहीं भी याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ 5 मिनट में पूछ रहा था कितना डिग्री बनाया? 30 डिग्री। यहाँ आपको हमारे पास त्रिज्या भी मालूम है और कोण भी मालूम है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला भी मालूम है हम लोग को। तो क्या बोला कि रचित कितना? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। इसीलिए सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू? त्रिभुजखंड के जैसा है। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, पाई का मान कितने? 22/7।
22/7। त्रिज्या कितना? 14। तो 2 बार हो जाएगा। और थीटा कितना? बटा में कितना? 360 डिग्री। ये 30 का काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इस 7 दूनी 14 और 2 छक्का 12। हाँ वही हुआ। अरे अभी 2 3 6 इसको काटिएगा तो 7। एगो 7 कट गया। अब नहीं कटेगा और कटेगा। 22 × 7 22 54 154। निचुआ में कितना है? आई सेंटीमीटर है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर या 3 × 5 = 15। 3 का 3 3 3 लगभग 51। यह वाला है। अच्छा कोई बात नहीं, लिख लीजिए, यही हमारा आंसर है। घड़ी वाला क्वेश्चन में याद रखना 2 बार। अगर यही गुस्सा में रहते तब तो छुट्टी निकल जाता मुंह से। बुरा लगता है कभी कभी। देखिए बात को ध्यान से समझिए क्या बोलते हैं। अगला सवाल का ही नंबर? 4 नंबर में 2 सवाल है। कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अब पाई का मान भी दे दिया है। 4 नंबर है। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। देखिए अब मेरा वृत्त बुआ देखिए गोल नहीं होता है, ठीक है। इस पे कोई कमेंट नहीं, ठीक। ऐसे घुमाइए तब गोल बनेगा। धीरे धीरे करके बना देते। आप लोग का अभी एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए इधर इसमें क्या है बाबू? समकोण बनता है। कैसा बनता है? वृत्तखंड, एक समकोण। एक जो वृत्तखंड है, जैसे ये वृत्तखंड है, लघु है ना, हाँ लघु है। ये जो वृत्तखंड है, अब इससे जो ई अगर हम मिलाते हैं ना ऐसा करके, ऐसे करके, तो ये बनता है समकोण। क्या बनता है? यानी यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि चतुर्थांश है। और फिर इसी में क्या कहता है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड हो गया। और फिर त्रिज्यखंड संगत, यानी ये वाला एरिया का था निकालने, ठीक। चलिए ठीक। पहले लघु वृत्तखंड है। त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी आर हमारा है 10 सेंटीमीटर, यानी ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इसमें तो आप 2 फॉर्मूला लिखे हैं वृत्तखंड वाला में, दोनों में से कोनो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए पहला 1 नंबर लघु वृत्तखंड है ना, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखा है? आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 डिग्री। और नहीं तो फिर एगो और लिखा है ना, क्या लिखा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ ये वाला लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है, इजी से निकल सकता है, ठीक है। ऐसे ये वाला पहले देख लीजिए। घटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर तो ये कर दिए। साइन थीटा। तो आर हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। पाई का मान कितने? 3.14। थीटा कितना? 90 बटे में 1/2 साइन थीटा की जगह 90 डिग्री। फटाफट 90 डिग्री का मान बोलिए। साइन 90 डिग्री मान 0 1 0 सोच लीजिए बढ़िया से। 1 कितना होता है? कंफर्म? एकदम कंफर्म है। 1 ठीक है, देख लिया, ठीक। अभी भिन्न के जोड़ है कि नहीं? हाँ सर। तो भिन्न के जोड़ है तो करने दीजिए। 4 2 लघुत्तम 4 आई भागा दीजिएगा तो नहीं रह जाएगा। 3.14
दो दूनी 4, दुक्का घटाइएगा कितने बचेगा? 1.14 बटा में 4 है ना होगा, 4 से ही कटेगा कि 25 आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 5 20 बकिया 2, 5 का 5 5 2 14 5 70 इसी में होता है 228। 28.5 है आंसर, देखिए यही आंसर है। एक आंसर लिखिए फटाक से। अभी खाली दे देता है कड़ा क्या दिमाग में प्रेशर बना देता है, इतना याद करके आएगा। देखिए इधर, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड हो गया, इसका संगत त्रिज्यखंड ये है ना। तो ये जब 90 डिग्री का, तो इधर वाला कौन कितना डिग्री का होगा? 270 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा? 200 नहीं होगा, 270 और 90 करते 360 पूरता है। अरे 90 90 ऐसे समझो, 90 है, इसको ऐसे कर दो, ठीक। ये 90, यो 90, यो 90, यो 90, तीनों सब चारों 90 90 90 90 90 कितना हो गया? 270 हो गया ना। तो ठीक, तो अब दूसरा में क्या पूछ रहा है? संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्त न है, दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। हाँ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए, संगत त्रिज्यखंड लघु रहे या दीर्घ रहे या छोटा रहे या बड़ा रहे, सबका फॉर्मूला एक ही रहेगा। क्या रहेगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई का मान कितने? सॉरी 3.14। आर कितने? स्क्वायर है तो 2 बार, थीटा कितने? अब बटा में बस यही ना है। अब देखिए कना कना कटता, 90 से कटेगा 9 तिया 9 चौका 36। अब 2 दूनी 4, 2 पचे दुक्का 2 और 2 पचे। अब हमारे पास कितना बचा? 3.14 गुना 5 25 तिया। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 5 20 बकिया 2, 14 5 17 ना था, 5 तिया 15, 7 चौक 28 के 8 बकिया 2 और 7 2 9 और 7 21, 0 15 9 5 14 अरे 15 आरी कितने जगह 3 और 2 अंक के बाद दशमलव 235.5 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये 2 सवाल है, खत्म हो गया। आगे हम लोग 5 का कल देखेंगे। जल्दी